अस्सलाम वालेकुम तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। ये एक मकूला है, ईडियम या प्रोवर्ब आप ये कह लो कि तंगदस्ती गर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जहाँ तंदुरुस्ती का नाम आता है वहाँ खुराक, खेल कूद, मैदान, ग्राउंड्स वगैरह आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, शायद कि ये कराची और हैदराबाद का वाहिद ग्राउंड होगा जो कि कबड्डी ग्राउंड के नाम से मौसूम था। और कबड्डी का जब नाम आता है तो पंजाब के वो पहलवान और वो खूबसूरत जवान नज़रों के सामने आते हैं कि जिनको देख के आंखें खैरा होती है। तो ये इस वक्त आप ये हालात हादरा देख रहे हैं कि इस कबड्डी ग्राउंड का जो है ना कबाड़ा ग्राउंड हुआ है। शायद दुनिया के तमाम जो कचरे हैं वो यहाँ पे आके जो है ना डंप किए जाते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि इसके बिल्कुल 10 फीट सामने इसी बिल्कुल कबड्डी ग्राउंड से मुत्तसिल एक जामा अहमद मदारिस बहुत बड़ा मदरसा भी है। यहाँ पे एक मस्जिद है, 2-3 मस्जिद इसके अतराफ में और 3 स्कूल हैं। और इसके अलावा बिल्कुल इसके गेट के सामने एक हैदर मेमोरियल क्लिनिक भी है। तो यहाँ पे लोग क्या आएंगे, बीमार यहीं से होंगे और यहीं से बीमार होके जाएंगे। बहरहाल ये अहमद मदारिस के यहाँ पे माशाल्लाह मोहतमिम साहब, मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है। देखिए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप महले से बुराई के ख़ात्मे के लिए कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हो जाए। शुक्रिया। तो ये आपको मालूम है कि सबसे इलाके में बड़ा ग्राउंड है और बच्चों के खेलने की जगह है। लेकिन चंद सालों से आप देखते हो कि यहाँ पे लोग कचरा डालते हैं और मिट्टी डालते हैं और ग्राउंड को बर्बाद किया। अब यहाँ पे चरसी भी आते हैं, पाउडरी भी आते हैं अपनी चरस पाउडर पी करके, और मंशात भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ये चीज़ें भी हो रहा है। तो अक्सर हम उनको भगाते हैं। अब ये कमरा है आपके सामने है, आग ख़राब कर दिया है। हर जगह पे दुआ आप लोगों को नज़र आता है और सामने मदरसा है और एक तरफ बिल्कुल मस्जिद करीब है। तो हर तरफ से परेशानी है। और बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ मदरसे में आते हैं पढ़ाने के लिए। तो जब यहाँ पे माहौल ख़राब होता है तो फिर हमारे लिए टेंशन होता है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अभी हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द ग्राउंड को बना दे। इससे पहले भी आपने किसी हुकूमती इदारों से या किसी सियासी जमात से रब्ता किया कि नहीं? ऐसे कई बार किया है, क्योंकि हमको तकरीबन हिदर शाह जो चेयरमैन थे और आसिफ भाई काउंसलर थे, उस वक्त ये बात शुरू की भाई ये मंजूर हो चुका है, अब अनकरीब इस पर काम शुरू होगा। तो अभी बार बार हमें बोलते हैं कि भाई बस हफ्ते में महीने में काम शुरू करेंगे। तो गुज़श्ता मंगल बताए कि भाई इसमें हम काम शुरू करेंगे और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई क्या वजह है, लेकिन हर चीज़ पे सियासत नहीं खेलना चाहता कि मिसाल माहौल बनाना चाहिए, सब मिल करके एक माहौल बन जाए। तो ये हमारे ग्राउंड है और ख़राब है, बच्चे सारे और खेलने की जगह नहीं। ज़ाहिर बात है तो गेमों में जाएगा तो वहाँ पे बुरे आदतों के अदी बन जाएगा। यहाँ पे खेलते नहीं है और जिस्मानी भी बीमार हो गए, ज़ाहिर बात है। वालेकुम सलाम। जी बेटा, ये ग्राउंड है, इधर चरसी भी आते, पाउडरी भी आते, कचरे भी गिराते, घर से कोई बाहर नहीं आ सकते। इधर चरसी बैठे कोई कचरे ढूंढने तो कोई क्या करते, ना हुकूमत बना रहे ना सब आके इधर वीडियो बना रहे, सब कुछ कर रहे। हर किसी हर पार्टी आते इधर। अली अहमद ने बोला मैं बनाऊंगा, इमरान खान बोल रहे मैं बनाऊंगा, कोई भी नहीं बना रहे। और बस बनाने में कचरा बन गया। सामने मस्जिद है, मदरसे नहीं जा सकते, कोई बाइक पे लेके आना पड़ेगा। घर सामने बिल्कुल, घर पे कोई इधर खेलने नहीं छोड़ते। वो 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ते क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए। एक छुट्टी होती है इतवार वाले दिन, वो भी ख़राब हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ग्राउंड जो अभी तक बना नहीं है, ये सारे मलबे के ढेर मेर पड़े हुए, कचरे, इधर सामने मदरसा है, इधर मस्जिद है। क्योंकि बहन भाई जो भी है मदरसे के लिए लाना पड़ता है, थोड़ी देर का रास्ता है लेकिन हमने बहुत दूर जाना पड़ता है क्योंकि इधर गंदगी है, मलबे पड़े हुए, जगह ही नहीं है चलने की। और इधर बहुत से बंदे आए बोलते हैं हम लोग ये बना रहे वो बना रहे। अली अहमद के इधर 2-3 बार जलसा हुआ है, वो हमसे कितनी बार वादा करके गए लेकिन अभी तक नज़र नहीं है, इसके ऊपर काम शुरू ही नहीं हो रहा है। बाकी सारे आ रहे बोलते कभी क्या बना रहे कभी क्या, लेकिन अभी तक बिल्कुल थोड़ा सा भी काम शुरू नहीं हुआ। बाकी बहुत लोग आए और इधर चर्ची बैठे होते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, कोई करस्टार पी रहे होते हैं, कोई क्या कर रहे होते हैं। इधर ट्रक में खड़े हुए, ना कोई खेलने की जगह है ना कोई चलने की जगह, सारे बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हुए, हमारे खेलने की जगह नहीं है। घर वाले इधर छोड़ते नहीं है क्योंकि इधर गंदगी कचरा है, हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। 4 नंबर मतलब तरीन जाना पड़ता है, इतवार की एक ही छुट्टी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी हैं,
یہاں جو آتے ہیں کیا نام ہے کرسٹالی آتے ہیں نشئی آتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ان کو بھی عادت ہو گئی یہ اچھی چیز ہے ان کو بچے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کل پرسوں بچہ دیکھا ہم نے جو سگریٹ پی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کاپی کر رہا کرنے تھا والا نہیں ہے ان کو ان بچوں کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی سیکھتے ہیں بچے ان سے مگر آپ کی گزارش یہ ہے کہ یہاں گراؤنڈ بنایا جائے یہاں قرآن 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے کوئی اس گراؤنڈ کے بارے میں دیکھ نہیں رہے یہاں کرسٹالی نشئی ہر کوئی بیٹھے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے جو بچہ ہمارا دیکھتا ہے وہ اسی عادت میں چلے جاتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو ناظرین جیسا آپ دیکھا کہ یہ اکثر اس میں چلو بے شک کے گراؤنڈ صحیح ہے خراب ہے جو بھی یہ نشے کے جو لتی افراد ہیں جن کو نشے کی لت لگی ہوئی ہے بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو دوسرے کے بچوں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا پڑے گا میں ڈی ایم سی میں جو ابھی نیو جو ہے نا کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا علی جان صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا اور یہاں پہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہمارے محترم ممتاز تنولی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنی بچوں کی طرح جو ہے نا ان کو سمجھو ان کو ٹریٹ کرو ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ان کو دیکھ دیکھ کے بچے اس جو ہے نا بری چیز کے بری لت کے منشیات کے عادی ہو جائیں ایک تو گراؤنڈ بہت اچھا ہوگا تو تمام افراد کی چاروں اطراف یہاں پہ آبادی ہے اور اس کے علاوہ تعلیمی ادارے عبادتی مراکز ہے یہاں پہ تو برائے مہربانی جلد از جلد یہاں پہ آ کے اس کی صفائی کر کے اس کو ایک اتنا بہترین ماڈل پارک اور ایسا دوبارہ کبڈی گراؤنڈ بنایا جائے تاکہ یہاں کے اطراف کے لوگ ان کبڈی کے چیمپئنوں کو دیکھیں اور ان لوگوں میں دوبارہ ورزش کرنے کی دوبارہ جو ہے نا اپنے جسمانی طاقت کو بحال کرنے کی اور یہیں سے انشاءاللہ جب یہ کبڈی گراؤنڈ بنے گا اور کبڈی کے بڑے بڑے چیمپئن ہوں گے تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پاکستان کا نام اسی گراؤنڈ سے جو ہے نا پوری دنیا میں بلند کریں گے مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز سے انشا فانی